बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ ईद स्पेशल है। और ईद स्पेशल में आपको पता है कि गोश्त की ईद है, यानी कि हम कहेंगे ईद उल अज़हा, तो वो गोश्त की ईद कहलाती है। तो हर तरफ से गोश्त आ रहा होता है, तो हम ये चाहते हैं कि नए अच्छे अच्छे पकवान बनाएं और खाएं और बच्चों को खिलाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। तो उसके लिए आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है कच्चे कीमे के कबाब। तो इंशाल्लाह आप खाएंगे, बहुत मज़ेदार होंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें आप बनाएं, तो मैं आपको फिर बताना चलता हूँ कि मिर्चें कम रखिएगा इसमें, क्योंकि जितनी मिर्चें कम रखेंगे उतना आपको हजम भी जल्दी होगा और आपको सीने में जलन भी पैदा नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आइए मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ। जी, आज की इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास ये है, देखें कि बीफ का कीमा है, ये हमारे पास एक पाव के करीब है। ये आधा कप तेल है और इसी के साथ थोड़ा सा धनिया काट के रखा है। और ये नमक है जो हस्बे जायका है। हरी मिर्च है, ये मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्च छोटी ली है। और इसी के साथ ये जीरा है तकरीबन 1.5 टीस्पून। और 1 टीस्पून जो है ये इसमें कुटी हुई मिर्च है। और ये धनिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया है थोड़ा सा, ताकि धनिया का इसमें जायका अच्छा है आपको। तो ये है हमारी आज की इंग्रेडिएंट। अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ, आपको दिखाते जाते हैं। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये कीमा मेरे पास है और इसमें मैंने ये हरी मिर्च जो आपको बताई है, ये देखें, ये बारीक काट के मैंने इसमें डाल दी है। ये हस्बे जायका होगी, ये आपकी मर्जी पे है, आप ज़्यादा इस्तेमाल करें या कम करें। और ये देखें, ये नमक है, ये भी इसमें हस्बे जायका है। और उसके अलावा ये मिर्च मैंने आपको बताई थी कि कुटी मिर्च है, ये 1 टीस्पून, तो ये इसमें थोड़ा सा डाल दूंगा, ताकि इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और जब खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, तो इंशाल्लाह आपसे कहेंगे कि मज़ा आ गया। तो ये वो चीज़ें हैं। और ये बना के आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं, टिक्कियाँ बना के इसकी। और उसके बाद जो है आप इसको किसी वक्त भी निकालें और निकाल के इसको खा सकते हैं, बना के फ्राई करके। ये देखें, ये इसमें ये सूखा धनिया भी मैंने डाल दिया है। और अब इसको मैं मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको फ्राई करके भी दिखाता हूँ। और इंशाल्लाह आप देखिएगा, इसको इस तरीके से मिक्स करें ताकि ये सारी चीजें तो ये आप देखें कि ये मैं इस तरीके से इसको मिक्स कर रहा हूं और इसी तरीके से इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बना ली जाएंगी। और टिक्कियां बना के मैं इसको फ्राई पैन में फ्राई करूंगा। तो ये देखिएगा कि एक तो ये कि हल्की आंच में इसको फ्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये कीमा मैंने मोटा लिया है ताकि इसको और अच्छा लगेगा। लेकिन आप बारीक भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, मशीन से निकलवा लें। और इसको जब आप इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिएगा कि ये मेरा कीमा मिक्स हो गया है। और इसमें और एक चीज़ बताते चलूँ, अगर आप देखें कि ये कबाब वैसे फटता नहीं है, लेकिन बहुत सी बहनें मेरी कह देती थी कि ये फट गया हमसे, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी मिला सकते हैं इसके रोकने के लिए। और उसके अलावा आप अंडा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत से मेरे बहन भाई जो है अंडा नहीं खाते, तो उनके लिए ये है कि वो बेसन ज़रा सा थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले, ज़्यादा नहीं, बस ज़रा सा। तो ये मेरे देखें, ये देखें, ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसके आपको बताता हूं कि इसको, ये देखें, इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल पतले कबाब बनाने हैं, मोटे ना हो। ये देखिएगा, इसको इस तरीके से पतला कर लीजिएगा। ये पतले जितने होंगे, क्योंकि ये जब पतला होगा और जिस वक्त हम इसको ऑयल में डालेंगे ना, ये सुखड़ता है, और जब सुखड़ेगा तो ये मोटा हो जाएगा। तो इसको हल्की आग में आप इसको फ्राई करते जाइएगा। अब ये देखें, मैं इसके इस तरीके से छोटे छोटे कबाब बना के, ये देखें, इतना सा कीमा है और इसको मैं फैलाऊंगा ताकि ये बड़ा हो जाए। बड़ा होने का मकसद ये है कि ये पतला हो जाएगा, और जब ये पतला होगा तो आप जिस वक्त ऑयल में डालेंगे तो ये मोटा हो जाएगा, यानी कि सुकड़ता है ये गोश्त। तो इसलिए मैं आपको ये दिखाता जा रहा हूँ। अब ये देखिएगा, अभी मैं सब कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको फ्राई करके दिखाता हूँ। देखिए, अब ये मेरे तमाम कबाब जो है मैंने बना के रख लिए हैं, ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्राई की तरफ जा रहा हूँ। तो अब आपको बताता जाऊँ कि देखें, पहले ये देखिएगा कि मैंने इसका फ्राई पैन में ये ऑयल डाल दिया है। इस ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दें। जब गर्म हो जाए तो फिर इसमें हमने कबाब डालने हैं। देखिए, इसमें ये इस तरीके से मैंने कबाब लगा देने, ये लग गए। अब ये हल्की आग में, स्लो आग में ये पकते रहेंगे। और जब, क्योंकि इसमें कच्चा कीमा है ना, तो इसलिए थोड़ी देर इसको स्लो आग में पकाएंगे, तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन अंदर तक कीमा पक्का हुआ मिलेगा आपको।
कच्चापन नहीं होगा इस कीमे में। जी ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखें, मैंने बताया कि आपको बिल्कुल पतले कबाब बनाए थे मैंने, और ये देखें कितने मोटे हो गए। तो इसकी वजह यह है कि ये कीमा जो है ना, ये सिकुड़ने लगता है अपनी जगह से, मतलब है कि एकदम वो हो जाएगा हार्ड। तो जब ये सिकुड़ता है तो ये कबाब बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे। लेकिन ये चाय के साथ खाएं या वैसे रूखे खाएं, बहुत मज़ा देगा इंशाल्लाह। ये इसमें जो ज़ीरा है और साबुत धनिया है, वो बहुत मज़ा करता है खाने में। तो ये देखें, अभी इस तरीके से मैं इनको बिल्कुल सबको इसी तरीके से डालता जाऊंगा, और फिर आपको जिस वक्त ये सारे हो जाएंगे फ्राई, तो मैं आपको दिखाता जाऊंगा इंशाल्लाह कि आप देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें कितना प्यारा कलर भी आ रहा है, हर चीज़ है। तो यही चीज़ें हैं, और आप खाने में बहुत जायकेदार होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे, मेरे प्रोग्राम को देखेंगे और फिर इसको बनाएंगे बकरीद पे, और फिर मुझे ज़रूर बताएंगे पकाने के बाद कि कैसा लगा आपको। नाज़रीन, जैसे जब आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये कबाब हमारे देखें कि कितने प्यारे बने हैं, और जब आप बनाएंगे और इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। और इसके अलावा और भी कबाब है जो मैं आपको बनाना बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम दूसरे कबाब दिखाऊंगा। फिर उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं कीमे की, जो कि ईद के लिए ख़ास तोहफा है आपका। तो ईद पे जैसे ही आपका गोश्त आएगा, आपको इंशाल्लाह ये बनाएंगे और खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। और मैं अभी अपनी बेटी से कहता हूँ कि जो मेरी कैमरामैन है, ये मेरा बेटी है जो कि कैमरामैन करती हैं, मैं इनसे कहूँगा कि ये चेक करके बताएं कि कैसा है। ये इनको मैंने दे दिया है, ये खा रही हैं, और साथ ही मैं भी चेक कर रहा हूँ। बहुत टेस्टी बना है माशाल्लाह, यम्मी। इंशाल्लाह आप खाएं और फिर मुझे बताइएगा, बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।